दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो हॉन्टेड मानी जाती हैं और बहुत से लोगों ने वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फील किया है और वो लोग ऐसी जगहों पर जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो कई लोग तो ऐसी जगहों पर जाने के नाम से ही डर जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस और डरावनी वीडियो पर। डो हिल ऑफ करसंग। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित करसंग एक बहुत ही छोटा और सुंदर हिल स्टेशन है। ये जगह वैसे तो खूबसूरत वादियों और कुदरत के सुंदर नजारों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन वहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित एक डोहिल नाम की जगह की वजह से इसे इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में से एक माना जाता है। इस जगह के बारे में आज तक लोगों को नहीं पता। इस जगह पर मर्डर और भूतों की बहुत सी कहानियां फेमस हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की माने तो इस जगह पर स्थित विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल में एक दो नहीं बल्कि अनगिनत आत्माएं रहती हैं। इसकी वजह से उस एरिया के आसपास फुसफुसाहट, बच्चों के शोर करने की, दौड़ने की और हंसने और खेलने की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। इस स्कूल के पास ही एक बहुत बड़ा घना जंगल भी है जहाँ पर बहुत से लोगों के मर्डर हुए हैं, जो इस जगह को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। इस जगह पर एक सरकटे बच्चे की कहानी बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक बिना सर वाले बच्चे का भूत वहाँ पर देखा है, जो कभी स्कूल में खेलता हुआ दिखाई देता है, तो कभी रास्ते पर चलता हुआ नजर आता है, तो कभी जंगल में कहीं गायब हो जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस सरकटे बच्चे को एक बार देख लेता है तो उसे वो सरकटा बच्चा हमेशा दिखाई देने लगता है और उसे हमेशा ही नेगेटिव फीलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से लोगों की मानसिक हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि जब इस जंगल से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। स्कूल से जंगल के बीच के रास्ते में अगर आप किसी भी टाइम पर जाते हैं तो आप वहाँ पर खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हर टाइम पर एक साया आप पर नजर रखे हुए होता है। मुकेश मिल्स मुंबई के कलावा में स्थित है, जहाँ पर एक जमाने में कई वर्कर काम किया करते थे, लेकिन एक रात उस फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, जिसकी चपेट में बहुत से मजदूर आ गए और उनकी जान चली गई। और इसके बाद से ही मुकेश मिल्स हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इसके अजीब से अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर सीरियल्स और फिल्म की शूटिंग होने लगी। इस जगह पर कई फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है, जैसे हम फिल्म का गाना और वांटेड मूवी का वो फाइटिंग सीन हम सबको याद है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस जगह पर शाम होने के बाद कोई भी शूटिंग नहीं करता। मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी अपने पर्सनल ब्लॉग में इस जगह के बारे में अपना जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और हॉन्टेड है और बॉलीवुड के कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स इस जगह पर शूटिंग करने से मना कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उस जगह पर आग में मारे गए वर्कर्स की आत्माएं घूमती हैं। ऐसे ही एक हादसे के बारे में बॉलीवुड एक्ट्रेस काव्या पंजाबी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने बताया कि शूटिंग के टाइम उनकी को एक्ट्रेस बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके शरीर में कोई एंटिटी एंटर कर गई हो, और थोड़ी देर बाद उसका जो फेस था वो काफी स्ट्रेसफुल हो गया और उसकी आवाज वो एक आदमी जैसी हो गई, और उसके बाद वो काफी गुस्से में बोलने लगी, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, ये हमारी जगह है। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ का सारा ग्रुप अलर्ट हो गया और उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और वहाँ से चला गया। इस इंसिडेंट के बाद कोई भी वहाँ पर शाम को शूटिंग करने के लिए नहीं आता। शनिवार वाड़ा फोर्ट। पश्चिमी भारत के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा फोर्ट भारत की सबसे भूतियाई जगहों में से एक माना जाता है। वैसे तो ये जगह किसी नॉर्मल किले जैसी दिखाई देती है, लेकिन पूर्णिमा की रात को इस किले में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे देखकर इस किले के फौलाद जैसी दीवारें कांप उठती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात इस किले की सबसे डरावनी रात होती है। कहा जाता है कि उस रात पूरा शनिवार वाड़ा फोर्ट एक जवान लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाज से गूंज उठता है। ये आवाजें इतनी ज्यादा डरावनी और भयानक होती हैं कि इसका एक्सपीरियंस करने वाले शनिवार वाड़ा फोर्ट का नाम लेते ही दहल जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इन डरावनी चीखों का रहस्य। भारत के बहुत ही फेमस सेना नायक बाजीराव ने इस किले को सन 1732 ईस्वी में बनवाया था। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। इस किले को बनवाने में उस टाइम पर 16,110 रुपए का खर्च आया था। उस टाइम पे ये कीमत बहुत ही ज्यादा थी। बाजीराव और उनके बेटे बालाजी राव की मौत के बाद बाजीराव के सबसे छोटे पोते नारायण राव ने
पेशवा की गद्दी संभाल ली। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें पेशवा बना दिया गया, लेकिन पूरे राज्य का काम नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव संभाल रहे थे। लेकिन 30 अगस्त 1773 में 16 साल के नारायण राव की साजिश कर हत्या कर दी गई। जब लोग उन्हें मारने के लिए किले के अंदर गए तो उन्होंने इस चीज को पहले ही महसूस कर लिया और अपनी जान बचाने के लिए वो अपने कमरे से भाग गए और पूरे किले में इधर उधर भागने लगे और काका माले बचावा यानी चाचा मुझे बचाओ की पुकार लगाने लगे। लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और आखिरी में उन्हें मार दिया गया। इतिहासकारों की माने तो नारायण राव को उनके चाचा रघुनाथ राव ने ही मरवाया था। इसके बाद से ही नारायण राव की आत्मा उस किले में भटकती रहती है और अपनी आखिरी शब्द दोहराती रहती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।